नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं छठ पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ, जो बिहार का बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। यह कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक होती है। इस दौरान 36 घंटे का उपवास करते हैं। इसमें 4 दिन होता है, एक नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और फिर शाम वाला अर्घ और फिर सुबह का अर्घ। 4 दिन का यह पर्व होता है। इस दौरान 36 घंटे की उपवास व्रती रखती हैं। और ये जो छठ है वो बिहार का बहुत ही पवित्र और सर्वमान्य पर्व है। इसके लिए नहाए खाए के दिन गेहूँ को चुन कर फटक करके हम लोग धो लेते हैं और धोने के बाद कद्दू भात व्रती को खिलाया जाता है। फिर प्रसाद के रूप में सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। और फिर शाम को जब गेहूँ सूख जाता है तो गेहूँ को उठाकर हम लोग रख देते हैं और दूसरे दिन खरना के लिए अच्छे से साफ़ सुथरा किया हुआ जो मिल होता है वहाँ जा कर के पिसवा कर और उसका आटा तैयार किया जाता है। और उस आटा से ठेकुआ का जो प्रसाद बनता है वो तैयार किया जाता है, वो जिसको खरना में लगाया जाता है। और ये देखिए, खरना के लिए आपको मिट्टी का या लोहे का चूल्हा होता है जो दूसरे दिन किया जाता है नहाए खाए के बाद। और आम की लकड़ी से ही इस पे बनाया जाता है व्रत का खीर और रोटी। और इसके लिए गाय का दूध होता है और बासमती चावल होता है नया वाला। और इसको गुड़ डालकर बहुत पवित्रता के साथ बनाया जाता है। खरना प्रसाद के लिए लोग जिनके यहाँ व्रत नहीं होता है वो भी आते हैं इनको लेने के लिए। कहीं कहीं खरना के लिए चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। और कहीं कहीं तो चावल दाल बनता है और दाल सेंधा नमक का नवादा ये गया इलाका में सेंधा नमक भी चलता है। खीर और रोटी का प्रसाद जब तैयार हो जाता है पवित्रता के साथ, रोटी को घी लगाया जाता है। उसके बाद केला का पत्ता या मिट्टी के ढक्कन में न्योच निकाला जाता है। अपने अपने घर रीति रिवाज के हिसाब से संख्या न्योच का कितना भी हो सकता है। और फिर उस पर मूली या केला और लौंग, इलायची, पान, सुपारी ये सब डालकर और पूजा की जाती है। और उसके बाद व्रती पहले प्रसाद खाते हैं और व्रती को खाते हुए कोई नहीं देखता है। महिलाएं बाहर बैठकर गीत गाती हैं और व्रती अंदर में खरना प्रसाद करते हैं। दूसरे दिन फिर हम लोग ठेकुआ जो प्रसाद होता है, पहला अर्घ और दूसरे अर्घ के दिन जो प्रसाद बहुत पवित्रता के साथ बनाई जाती है चढ़ाने के लिए। इसमें होता है गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा होता है और शुद्ध गाय की घी होती है और गुड़ डालते हैं और नारियल इसमें रहता है, काट कर डालेंगे। और ये इसमें इलायची पाउडर कूट कर डालेंगे। और ये बहुत ही पवित्रता के साथ बिना खाए नहा धोकर साफ़ सफाई के साथ और फिर उसी तरह से मिट्टी के चूल्हे पे और आम की लकड़ी से इसको तैयार किया जाता है। और ठेकुआ को ठोक कर और जो मिट्टी के चूल्हे पे जो तैयार किया जाता है आम की लकड़ी से, तो बहुत ही अच्छी इसकी स्वाद होती है। शाम का अर्घ के लिए इस तरह से या तो आप गंगा जी में भी जा सकते हैं, नहीं तो घर में भी बना करके तालाब की तरह उसमें पानी भर के और घाट को सजाकर और इस तरह से व्रती जल में खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए
शाम में डूबते हुए सूरज को और सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में छठ की विधिवत पूजा की जाती है और मुख्यतः इन्हीं राज्यों में छठ व्रत प्रचलित है और यही राज्य के जो लोग पूरे देश में या विदेशों में बसे हुए हैं, वे वहीं पर रहकर अपने घाट में विधिवत पूजा संपन्न करते हैं। पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया तथा राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ का खीर खाने से पुत्र प्राप्त हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ था। इससे दुखी राजा शमशान में पुत्र के साथ अपने प्राण त्यागने लगे। तब भगवान की मानस पुत्री, सूर्य भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा को प्राण त्यागने के लिए मना किया और तथा कहा कि आप छठी माता का मेरी पूजा करें और लोगों से भी कहें कि पूजा करें, क्योंकि देवसेना षष्ठी सृष्टि की मूल प्रकृति की छठे षष्ठी के दिवस उत्पन्न हुई थी। षष्ठी यानी छठी, और इसलिए उनको इस पर्व को छठी माता उनको सब कहने लगे और छठ व्रत शुरू हो गया। तब से यह पर्व मनाने लगे और पुत्र प्राप्ति की कामना से भी लोग ये व्रत करते हैं। और दूसरी कथा इस प्रकार से है, राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मारकर जब जो पाप किए थे उसके उद्धार के लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि एक आप राजसूय यज्ञ करें और पूजा के लिए मुद्गल ऋषि ने माँ सीता को गंगा जल से पवित्र किए तथा माता सीता ने बहुत पवित्रता के साथ सूर्य भगवान की पूजा की। 6 दिन सूर्य भगवान की पूजा की, इसलिए ये षष्ठी सूर्य षष्ठी पर्व भी कहा जाता है और इसलिए सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। तो देवसेना एक कथा है कि छठी माता का कैसे प्रादुर्भाव हुआ और दूसरा है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। तो इसी कथा के अनुसार लोग तब से ही पुत्र प्राप्ति या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, जिनको संतान है वो संतान प्राप्ति के लिए, मुख्यतः यह पर्व संतान प्राप्ति के लिए है। जिनको संतान नहीं होता वो ये व्रत करते हैं तो उनकी सब इच्छाएं पूरी होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सदियों से ये व्रत चलता आ रहा है और यह एक लोगों का सामूहिक पर्व है। लोग इसको समूह में गंगा नदी या पवित्र नदियों के किनारे या तालाब पर सामूहिक रूप से करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई पंडित पुजारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद से पूजा करते हैं और इसमें गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ भेदभाव नहीं होता है, सभी मिलजुल कर नदी और घाटों पर एक साथ पूजा करते हैं। और यह एक लौता पर्व है जबकि उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं और डूबते हुए भी सूर्य को पूजा करते हैं। इसकी एक सामाजिक संदेश भी है कि कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है तो उसको पूछना चाहिए। ये देखिए गंगा जी में भी लोग अर्घ्य दे रहे हैं और उसी के बाद होता है सप्तमी के एक दिन बाद, अष्टमी के बाद नवमी होता है जो अक्षय नवमी, आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। इससे कोई भी शुभ काम अगर शुरू करना है तो अक्षय नवमी से कीजिए और पेड़ के नीचे ही भोजन लोग करते हैं और पेड़ की धागा बांधकर 8 बार परिक्रमा उसकी की जाती है। इससे होता है कि आप
को पूर्वज को की आत्मा की शांति मिलती है, आपका जीवन शांत रहता है। जो सूत्र बांधते हैं ये रक्षा सूत्र है। हम पेड़ की रक्षा का संकल्प लेते हैं और सृष्टि की भी रक्षा तभी होगी जब अगर वृक्ष रहेंगे, हवा